वेलकम टू माय मैथमेटिक्स गुरु चैनल। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 कंप्लीट करा दिया था क्लास 10th में। आज हम लोगों को क्लास 10th का चैप्टर 2 पढ़ाएंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के बारे में बेटा मैंने क्लास 9th में ऑलरेडी सारा कुछ डिस्कस कर दिया हूँ। एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम उसके टॉपिक पे आते हैं। मेरा टॉपिक क्या है? पहले आप पॉलिनोमियल क्या होता है तो आपको पता ही है। पॉलिनोमियल मतलब जिसके बहुत सारे टर्म, पॉलिनोमियल मींस इसके बहुत सारे टर्म। पॉलिनोमियल में जिसके बहुत सारे टर्म पहले आप लोगों को पढ़ाया था कि क्लास 9 में बताया था, जिसका मतलब कि आपका कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल की पावर होल नंबर। ये मैंने आप लोगों को बताया था क्लास 9 में। अगर आप लोगों को पढ़ने के बारे में ज़्यादा और कुछ पढ़ना है तो आप लोग क्लास 9 का चीज़ आप लोग को देख लीजिएगा उसको, क्योंकि मैंने आप लोग को 1 बाय 1 सारा डिस्कस कर दिया है। कांस्टेंट पर मल्टीप्लाई वेरिएबल की पावर होल नंबर, ये मेरा नंबर क्या है? ये हमारे क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कराते हैं। मेरा पॉलिनोमियल का मेरे और पॉलिनोमियल से बहुत सारे टर्म, ठीक, ये चीज़ें हैं। और जैसे मैंने आप लोगों को बोल दिया, ये हमारा क्या है? एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस। देखो ये भी हमारा होल नंबर है, ये भी हमारा होल नंबर है, ये भी मेरा होल नंबर है, ये भी मेरा होल नंबर है। ये मेरे क्या है? पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मैंने क्या कर दिया, x माइनस 2 प्लस एक्स पावर माइनस 1 प्लस 1 कर दिया, तो मैंने क्या है? x की पावर माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 1, तो वो माइनस 2 माइनस 1 तो होल नंबर होता नहीं, क्योंकि होल नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये माइनस 2 माइनस 1 की बात हो रही है, मतलब ये हुआ क्या? ये हमारा क्या? पॉलिनोमियल नहीं है। ये तो मेरा पॉलिनोमियल है, मगर ये पॉलिनोमियल आपका नहीं है, ठीक। तो पॉलिनोमियल का मतलब ये हुआ। तो और आपको डिटेल पढ़ना है तो आपको क्लास 9 के लेक्चर में जाकर मेरा वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे ज़्यादा समझ आ जाएगा। अब देखो हमारा एक इसमें क्वेश्चन और है हमारा, जैसे आपका लीनियर इक्वेशंस क्या होता है और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है, क्यूबिक इक्वेशंस क्या होता है, ये सब थोड़ा डिस्कस कर लें। तो वो लीनियर इक्वेशंस क्या होता है देखो। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का मतलब मैंने आप लोगों को बताया हूँ। लीनियर इक्वेशन का मीन्स जिसकी डिग्री 0 हो, जिसकी डिग्री 1 हो, जिसका डिग्री 1 हो, उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। मीन्स ये हो गया x प्लस 1, y प्लस 1, z प्लस 1, या आप कह सकते हो ax प्लस b इज इक्वल टू 1। ये भी आपकी क्या है? ये भी हम ax प्लस b इज इक्वल टू 0 कह सकते हो, ऐसे कह सकते हो। ये भी मेरे क्या है? लीनियर इक्वेशन। ये मेरे क्या है? लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन में जिसकी डिग्री आपकी 1 होना चाहिए, मतलब किसी भी इक्वेशन का मैक्सिमम पावर जो होता है वही मेरा डिग्री होता है। मैक्सिमम पावर अगर आपका 1 आए वो हमारा क्या कहलाता है? लीनियर इक्वेशन कहलाता है। और ये देखो, ये हमारा क्या है? जनरल फॉर्म है। लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। लीनियर इक्वेशन में क्या है? आपका जनरल फॉर्म है। ax प्लस b इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा जिसके डिग्री 2 हो जाए, जिसके डिग्री जिस इक्वेशन की डिग्री 2 हो जाता है वो मेरा क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। यही डिग्री मैंने बोला था आप लोगों को, मैंने बताया हो, यही डिग्री जितनी डिग्री किसी भी इक्वेशन का जो डिग्री होता है वही तुम्हारा जीरोस भी होता है। अभी मैं बताऊंगा, उसके आगे मैं पढ़ाऊंगा। डिग्री जिसका 2 हो, इसका डिग्री जिसमें मैंने कह दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी डिग्री क्या है? 2 है, यानी कि ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 1, ये भी तुम्हारे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और आपका और इसका जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या है, इक्वल टू 0। ये मेरा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मेरा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारा क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मेरा देखो तीसरा क्या है, क्यूबिक इक्वेशन। तीसरा मेरा क्या है, क्यूबिक इक्वेशन। तीसरा मेरा क्या है, क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन वो होता है जिसके डिग्री आपके क्या हो, जिसके डिग्री आपके डिग्री इज इक्वल टू 3 हो, जिसके डिग्री आपके 3 हो, वो मेरा क्या कहलाता है, क्यूबिक इक्वेशंस कहलाता है। क्यूबिक इक्वेशन मतलब ये होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये भी कह सकते हो, या एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, ये भी कह सकते हो। जिसके मैक्सिमम पावर 3 हो, वो मेरा क्या कहलाएगा, क्यूबिक इक्वेशंस कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, जैसे इसका हम ऐसे कह सकते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारा जनरल फॉर्म, ये हमारा क्या है, जनरल फॉर्म है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशंस के डिग्री मेरे क्या होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक ही आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होता है वो बता दें। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सब 9 वाला चीज अभी बता रहा है, अभी 10 का चीज मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। तो वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल वो होता है जिसके, जैसे मैंने यहाँ पे px दे दिया, px इक्वल टू मैंने दे दिया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका मतलब ये हुआ जीरो की वो वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया आपका एक्स स्क्वायर, अगर मैंने यहाँ पे सपोज -2 दे दिया, सपोज मैंने -2 इक्वेशन दे दिया, और ये मैंने बोल दिया कि मेरे किस वैल्यू पे ऐसा जीरो हो जिसपे ये टर्म जीरो हो जाए, जिससे मेरा ये टर्म जीरो हो जाए। जैसे मैंने x की वैल्यू का सपोज मैंने 1 ले लिया, मीन्स क्या हो गया, 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 -2, मीन्स हो गया -2 -2 इक्वल टू 0। मतलब ये P1 पे P10 पे मेरी वैल्यू क्या होगा, 0 आपके पास जीरो हो गया। मतलब यही जीरो, मतलब जिस पॉइंट से मेरे px मतलब पॉलिनोमियल 0 हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया, लेकिन एक आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, एक आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है px इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 2 रख देता हूँ। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि px की वैल्यू ये है कि मेरा क्या होगा, 0 × x प्लस 2। मतलब यहाँ पे x की किसी वैल्यू पे, x की कोई वैल्यू ले लें, हम कोई वैल्यू ले लें, मतलब केवल आपको x की कोई वैल्यू, x की किसी वैल्यू पे मेरे वैल्यू क्या होंगे, कभी भी क्या होंगे, 0 नहीं हो, किसी वैल्यू पे भी 0 नहीं होंगे। ठीक है, ये मेरा क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो बड़ा मेरे जो 9th मैंने बताना था वो मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि वो जानना थोड़ा जरूरी था। अब आप आ जाते हैं क्लास 10 का टॉपिक। क्लास 10 का टॉपिक में ये है आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ये मुझे चेक करना है, ये मुझे देखना है। देखो बेटा, जैसे आपने पॉलिनोमियल की बात किया, जैसे पॉलिनोमियल की वैल्यू आपने क्या किया, अगर सपोज मैंने px इक्वल टू x प्लस 1 रख दिया, x प्लस 1, कोई भी अगर मैं क्या कर दिया, कोई पॉलिनोमियल मैंने क्या रख दिया, x प्लस 1, मतलब ये ज्योमेट्रिकली आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाए, देखो पहले हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाएंगे तो वहाँ से हम आपको डिफाइन करेंगे। देखो x प्लस 1 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे x प्लस
होगा कि हम इसको क्या मान ले, सपोज इसको y मान लिया, x p x को हमने क्या मान लिया, सपोज मैंने y मान लिया, ये y इज इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 है। इसको मुझे पहले ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर वहाँ से मैं आपको इसका मीनिंग समझाऊंगा, इसमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा क्या, ठीक है। तो देखो बेटा, आपने क्या किया, एक बॉक्स बना लिया, x और y का बॉक्स बना लिया, ठीक, x और y का बॉक्स बना लिया, ये x y, ठीक। देखो बेटा, आप क्या करो, इसको मैं कोई वैल्यू ले लेता हूँ, कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ, सपोज मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे -1 ले लिया, -1 ले लिया। अब यहाँ पे जब -1 रखेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0, y की वैल्यू क्या हो गई, देखो ना, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -1 प्लस 1, यानी कि y इज इक्वल टू क्या होगा, 0, यहाँ पे हो गया। अब जैसे मैंने x की वैल्यू ले लिया, x की वैल्यू ले लिया मैंने 0, अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दिया तो y की वैल्यू यानी कि हो जाएगा, अगर मैंने यहाँ पे ये y इज इक्वल टू 0 प्लस 1, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1, मतलब ये 1 हो जाएगा। ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ से मैंने एक ग्राफ बना दिया, मतलब यहाँ से मैंने आपको एक इस फॉर्म में बना दिया, ठीक। अब मुझे इसका, ये तो मेरा हो गया बॉक्स में, बट इसके अंदर बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। मैंने 2 पॉइंट्स लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे मुझे बताना क्या है, मुझे ये निकालना जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालना है ग्राफिकली मेथड से। देखो बेटा, ये क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया, एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया, तो बेटा यहाँ से ग्राफ को पूरा क्लियर नहीं आ पाएगा, तो मैं इसको ये इधर ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ, ये -1 लिया, 0 आया, 0 लिया तो आया, ठीक। अब यहाँ से हम ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं, ये आपका कुछ ग्राफ है, ठीक। अब मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ, 0 1 2 3, ठीक। अब यहाँ से क्या, -1 -2 -3 1 2 3, और ये आपका हो जाएगा -1 -2 -3, ठीक है। ये x होगा, x डैश हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये y डैश हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू क्या माना, 1 -1 माना, x की वैल्यू -1 पे मेरी वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो जाएगी, यानी कि ये क्या होगा, -1, 0 हो गया, या क्या होगा, ये हो जाएगा -1, 0 हो गया, ठीक। अब दूसरी क्या है, 0 पे 1 दे रहा है, यानी कि ये वैल्यू, ये हो जाएगा आपका 0, 1 हो जाएगा। अब मेरा देखो ग्राफ आपका ऐसे आएगा, ग्राफ आपका ये है, ठीक है। ग्राफ हमारा ये क्या हो गया, ये क्या है बेटा, ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, क्या है ये, लीनियर इक्वेशन। देखो लीनियरली ग्राफ पूरा ड्रॉ हो रहा है ना, लीनियरली ग्राफ ड्रॉ हो रहा है। अब यहाँ पे मुझे क्या मानना है कि मुझे ज्योमेट्री से मुझे क्या निकालना है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये निकालना है। देखो बेटा, कोई भी इक्वेशन होगा, कोई भी इक्वेशन दे दिया जाए, चाहे मैं लीनियर दे दिया या क्वाड्रेटिक दे दिया या आपका क्यूबिक दे दिया, कुछ भी इक्वेशन मैंने बना के दे दिया आपको, अगर मेरा वो टर्म, ये देखो जीरो साथ पाने मतलब कि अब आपको ये देखना है किस पे ये वैल्यू 0 हो रहा है, आप ये चेक करो ना। यहाँ पे जैसे मैंने p-1 किया, p-1 पे 1 + 1 हो गया, मतलब 0 हो गया। तो 0 ज़्यादा पॉइंट में मतलब क्या हुआ, जहाँ पे आपकी वैल्यू 0 हो जा रही है, देखो इसी पे तो मेरी वैल्यू 0 हो रही है, इसी पे मेरी वैल्यू 0 हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम जीरोस कितना होगा, 1 होगा। इसका मैक्सिमम से मतलब बोल सकते हैं एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम, मतलब उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर लीनियर इक्वेशंस की बात किए तो उसका हमारा मैक्सिमम से मैक्सिमम जीरोस कितने निकलेंगे, 1 निकलेंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम जीरोस कितने निकलेंगे, 1 निकलेंगे, और उससे कम भी निकल सकता है बेटा, उससे कम वाला मैं भी बताता हूँ। तो यानी कि क्या होगा, ये आपको ये याद रखना, जो भी एक्स एक्सिस पे याद रखना, जो भी पॉइंट, जो भी लाइन, जो भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या टच कर रहा है, वही जितने भी लाइन, जितने भी, चाहे मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट बना के ऐसे बना दिया, अब ये देखो दो कट कर रहा है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और मैंने यहाँ पे बना दिया, अगर ऐसे बना दिया, ये दो कितना कट कर रहा है, 1 कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, 4 कर रहा है।
मतलब जितने भी एक्स एक्सिस पर पॉइंट टच करेंगे, जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस में जितने भी पॉइंट होंगे उसी को हम क्या कहते हैं, जीरो ऑफ द पॉइंट। मतलब इसके जीरो ऑफ पॉइंट में कितने होंगे, 1 होंगे, क्योंकि एक ही पॉइंट है। अगर यही यहाँ तो क्या हुआ, इसके जीरो पॉइंट कितने होंगे, इसके जीरो पॉइंट आपके कितने होंगे, 2 पॉइंट पे जीरो, क्योंकि ये एक्स के 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। इसके कितने होंगे, 1 2 3 4, ये एक्स के 4 पॉइंट को टच कर रहा है, यानी कि इसके जीरोस कितने होंगे, 4 होंगे। तो बेटा ये निकाला जाए जो एक्स के पॉइंट, जो भी एक्स एक्सिस को, जो भी एक्स एक्सिस के जितने पॉइंट हमारा हो रहा है, जितने पॉइंट हम लेंगे वही मेरा क्या होगा, वही मेरा जीरो होगा। अगर 1 पॉइंट होगा तो 1 जीरो होगा, 2 पॉइंट होगा 2 जीरो होगा, 3 पॉइंट होगा 3 जीरो होगा, 4 पॉइंट होगा 4 जीरो होगा, ये लेना पड़ता है, ठीक। लेकिन मैंने बोला लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम से मैक्सिमम मतलब एटमोस्ट हम 1 जीरो लेंगे, लेकिन कम से कम मेरे जीरो भी हो सकते हैं, कम से कम मेरे जीरो भी हो सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे कम से कम जीरो हो सकते हैं, अगर मैंने क्या कर दिया, अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, आप यहाँ इसको मैंने इरेज कर दिया, बेटा पास करके नोट कर लेना आपका, ये हमारा क्या है, इसके जीरो कितने होंगे, इसके जीरो आपके इस इक्वेशन के जीरो कितने होंगे, 1 होंगे, इस इक्वेशन के कितने जीरो होंगे, 1 होंगे, जीरो 1 होंगे। अब देखो मैंने क्या बोला, आपसे बोला एटमोस्ट 1, एटमोस्ट 1 की बात करता हूँ। एटमोस्ट 1 का मतलब ये हुआ कि कम, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो और कम से कम आपका जीरो भी हो सकता है। देखो कैसे, देखो ये ग्राफ आपका लीनियर है, ये ग्राफ आपका लीनियर है। अब देखो ध्यान से देखना बेटा, देखो ये ग्राफ आपका लीनियर है, अगर मैंने यहाँ पे px इक्वल टू, अगर मैंने यहाँ पे px इक्वल टू मैंने दे दिया क्या 2, अगर मैंने यहाँ पे px की वैल्यू 2 दे दिया, देखो बेटा क्या है, इसमें हमने कोई भी इसमें हमने कोई भी नंबर, कोई भी हमने क्या कर दिया, कोई भी x का वेरिएबल नहीं, इसमें मैंने px इक्वल टू 2 दे दिया। देखो बेटा वो लीनियर ग्राफ था ना, लीनियरली ग्राफ था। अब देखो यहाँ से जब इसको ड्रॉ करोगे, इसको देखो कैसे ड्रॉ किया, इसका भी पॉइंट में बना बता देता हूँ आपको, यहाँ पे बना देता हूँ जिससे कि आपको आसानी समझ में आ जाए। इसको हम क्या करें, इसको हम कर दें क्या, px इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, 0 मल्टीप्लाई x प्लस 2 कर दें। अगर ऐसा कर दे तो 0x मल्टीप्लाई 2 ऐसा कर दिया तो देखो क्या होगा, ये भी यहाँ पे क्या x की बात करें, यहाँ पे मैं क्या कर दिया, कोई पॉइंट ले लिया, जिसमें मैंने कोई ग्राफ बना दिया, यहाँ पे कोई बॉक्स बना दिया, बॉक्स हमारा ऐसे लग जाए, यहाँ पे बॉक्स सीधा हो जाएगा, px इक्वल टू 2 होगा, px इक्वल टू क्या होगा आपका 0 मल्टीप्लाई x प्लस 2 की बात करें। अब यहाँ पे मैं बॉक्स बना दिया, बॉक्स मैंने बना दिया क्या, x दे दिया, y दे दिया, 1 2 3 मैंने पॉइंट ले लिया था, कुछ 3 ले लिया। तो आप बेटा यहाँ पे देखो क्या, अगर मैंने क्या कर दिया, मैंने -2x को -2 रखा, x को अगर -2 रखा, नहीं -1 रखा, सॉरी -1, अगर x कुछ भी रख सकते हो बेटा, सॉरी कुछ भी नहीं, -2 -5 कुछ भी रख सकते हो, मैं कम से कम वैल्यू ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर दिया, -1 ले लिया। अब जब x की वैल्यू -1 ले लिया तो 0 में -1 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या क्या आंसर आएगा, 2 आएगा। अब इसको 0 लिया तो 0 में 0 का मल्टीप्लाई 0 होगा, तो इसका भी क्या होगा, 2 होगा। अगर मैंने 1 लिया तो इसका भी क्या होगा, 2 होगा। -2 लिया उसका भी 2 होगा, -3 लिया उसका भी 2 होगा, 3 लिया 2 होगा, 4 लिया, कुछ भी वैल्यू x भी रखते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, 2 होगा। अच्छा ग्राफ देखो क्या होगा, इसका ग्राफ देखो ध्यान से, अगर 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ये -1 -2, अब ये 1 2 एक y हो गया, ये हो गया -1 -2, ये y डैश हो गया, x हो गया, ये x डैश हो गया। अब देखो बेटा इसका देखो क्या होगा, -1 पे मेरा क्या पॉइंट आ रहा है, -1 पे मेरा 2 आ रहा है, 0 पे मेरा 2 आ रहा है, 1 पे मेरा 2 आ रहा है, तो ये लाइन मेरा क्या हो रहा है, सीधे सीधे जा रहा है। ये भी तो मेरा लीनियरली ग्राफ है, ये भी तो मेरा लीनियर ग्राफ है, लेकिन इसका यहाँ ध्यान दो बेटा, ये क्या है, ये भी लीनियर ग्राफ है, वो भी मेरा लीनियर ग्राफ था जो मैंने आपको px इक्वल टू x प्लस 2 का निकाल के दिखाया, ये भी x प्लस 1 जो भी हो। अब जो इसका भी क्या है, लीनियरली ग्राफ है, इसका भी लीनियरली ग्राफ है, लेकिन ये क्या है, x एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, x एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, इसलिए इसके जीरो क्या होंगे, इसके जीरोस हमारे क्या होंगे, 0 होंगे, क्योंकि ये x एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। ग्राफ हमारा लीनियर है, ग्राफ हमारा लीनियर, लेकिन x एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये 0 बोलेंगे, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे, यानी कि इसके जीरो क्या होंगे, इसको जीरोस
तो इसलिए मैंने बोला क्या, जो भी लीनियरली ग्राफ होगा, जो भी लीनियरली ग्राफ होगा, एक्स एक्सिस में जितने पॉइंट टच करेंगे वही मेरा जीरो होगा, और एक्स एक्सिस अगर मेरा लीनियर इक्वेशन है उसका कम से कम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरा जीरो कितना होंगे, 1 होंगे, और मिनिमम आपके 0 भी हो सकते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। मेरा मतलब कि आपको दिखाना था मुझे लीनियर इक्वेशन का कैसे ग्राफ बनाया। ठीक है, ये हो गया हमारा, इतना ही खत्म हो गया। अब देखो बेटा एक ग्राफ आपका और बना के दिखा देता हूं मैं, उससे तुम्हारा थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो बेटा हम पॉलिनोमियल्स में जैसे क्वाड्रेटिक ले लेते हैं, सपोज मैंने क्या ले लिया, अगर मैंने px इक्वल टू मैंने ले लिया क्या, एक्स स्क्वायर ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लिया, ऐसा कोई नंबर ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 लोगे तो बेटा वो शिफ्टिंग था, एक्स स्क्वायर मैंने -2 ले लिया, सपोज एक्स स्क्वायर मैंने -2 ले लिया, एक्स स्क्वायर -2, इसका ग्राफ देखते हैं क्या बनता है, इसमें जीरोस कैसे बनेंगे। मैंने क्या बोला बेटा, ये y के बराबर है, y के इक्वल है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ऐसे ग्राफ हमारे पास है ना, y इक्वल टू px, ये क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर -2। अब यहाँ पे ये हो गया, अब यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं 1 2 3, यानी कि x हो गया y हो गया। ठीक, अब देखो बेटा, देखो जैसे ही मैंने -1 यहाँ रखा, जैसे ही मैंने यहाँ -1 रखा, -1 रखेंगे तो इसका मतलब -1 ये हो जाएगा -1 -1, 0 रखेंगे क्या होगा, -2 होगा, 1 रखेंगे 1 रखेंगे, 1 मतलब क्या होगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1, यहाँ भी -1 होगा। ठीक, और अगर आप 2 रखना चाहो तो भी रख सकते हो, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 मुझे 4 इतना हो जाएगा। आप रख के चेक कर लेना, इस पे -1 रख के देखना, चेक करना क्या आ रहा है, 1 पे क्या आ रहा है, 2 पे क्या आ रहा है, 0 क्या आ रहा है। अब देखिए इसका ग्राफ क्या बनता है, इसका ग्राफ क्या बनता है। देखो बेटा मैंने क्या करके 0 कर दिया, 1 2 3 लिख दिया, -1 -2 -3, ये हो गया, ये हमारा ये हमारा y हो गया, और ये आपका y डैश हो गया, ये आपका 1 2 3 -1 -2 -3, ये हमारा हो गया। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनाया जाए, -1 रखा, -1 कहाँ है आपका, x की -1 है, y की वैल्यू भी आपकी क्या हो रही है, -1, मतलब ये कुछ आ रहा है, और x की वैल्यू जैसे 0 किया तो y की वैल्यू क्या हो रही है, ये हमारा -2 हो रहा है, और x की वैल्यू जैसे ही मैंने 1 रखा, x की वैल्यू जैसे ही मैंने 1 रखा तो y की वैल्यू क्या हो रहा है, 1 पे y की वैल्यू -1 हो जा रहा है, 1 पे 1 रखा, 1 कहाँ है, 1 ये है, 1 पे मेरी वैल्यू क्या हो जा रही है, -1 हो जा रही है। ठीक, और जैसे 2 रखा, 2 पे मेरी वैल्यू क्या हो जा रही है, 2 हो जा रहा है, 2 मतलब ये कुछ हो जा रहा है। अगर -2 रखेंगे वो भी आपका 2 कहीं आएगा, -2 मेरा 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो आप ये चेक करो तो बेटा ग्राफ आपका कैसे बन रहा है, ये हमारा आपका ये ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ बन रहा है, ये कुछ हमारा पैराबोला टाइप है, ये ग्राफ कुछ पैराबोला टाइप है, पैराबोला ही है ये। ठीक है, अब आप इसे चेक करो बेटा, तो कोई कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, 2 पॉइंट पे, एक्स एक्सिस के 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, और इसका 0 क्या होगा, इसका 0 आपका 2 होगा, इसका 0 क्या होगा, 2 होगा, मतलब जितने भी एक्स एक्सिस के पॉइंट पे, जितने भी एक्स एक्सिस के पॉइंट पे वो भी टच करे वो मेरा क्या कहलाता है, 0 होगा। ठीक, यानी कि ये हमारा 2 पॉइंट है, तो आप इसको क्या करोगे, 2 पॉइंट के एक्स एक्सिस पे कट किया तो यानी 0 क्या होगा, इसका 2 होगा। यही ग्राफ, यही एक्सरसाइज 2.1 में आपका यही क्वेश्चन है। अभी मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट करा देते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 के केवल एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, मैं सारे फिगर यहाँ बना के आपको क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ। ठीक है, इसको बेटा समझ लो, जितने भी पॉइंट, और ये आपको जरूरी नहीं है कि पैराबोला हमेशा 2 0 2 ही आए, जरूरी नहीं है बेटा, आपका ग्राफ यहाँ से भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो ग्राफ ड्रा हो सकता है, कुछ सिर्फ ड्रॉ के ऐसे भी ड्रा हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, इसके जीरोस मैक्सिमम से मैक्सिमम मतलब एटमोस्ट 2 हो सकते हैं, और उसका जो है कि मिनिमम कुछ भी हो सकता है। एटमोस्ट
टू हो सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम इसके जीरोस कितने हो सकते हैं, टू हो सकते हैं। मिनिमम क्या है मुझे पता है, वो आपके इक्वेशन पर डिपेंड करता है, उस इक्वेशन से हमारा निकल, मतलब इसके तो अगर ऐसे फिगर आ गया, इसके जीरो से जीरो हो जाएंगे, इसके जीरो से जीरो हो जाएंगे। देखो यहाँ पे जीरो से टू हो गए, यहाँ पे जीरो टू, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए उसका कोई जरूरत नहीं है। आपको बस याद रखना जो भी हमारे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है जितने पॉइंट उतने हमारे जीरोस होंगे, जो एक्स एक्सिस को नहीं टच कर रहा है वो हमारे जीरोस नहीं होंगे। ये चीज को आपको याद रखना है। इस एक्सरसाइज में मुझे आपको यही करवाना है। ये देखो एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस हैं, मैंने 5 क्वेश्चन आपके ड्रॉ किए, एक क्वेश्चन बचा हुआ आपको क्वेश्चन कर लीजिएगा। देखो इसमें मुझे क्या बताना है, जीरो ऑफ द पॉइंट आउट होगा, कितने जीरोस होंगे इसके ये बताइए। देखो बेटा मैंने आप लोगों को बताया था क्या कि जो भी एक्स एक्सिस को टच करता है वही मेरा क्या जीरो ऑफ द पॉइंट होता है, जितने टच करेंगे उतने जीरो होंगे। यानी इसका जीरो अगर मैं फर्स्ट का देखा जाए, इसका जीरो कितना होगा, इसका जीरो जीरो होगा। और इसने क्या टच किया, इसने एक ही एक्स एक्सिस को टच किया, यानी कि इसके जीरो क्या होंगे, इसके जीरो आपके 1 होंगे। और देखो ये हमारा कितना होगा, थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला कितने 1 2 3, यानी कि इसके जीरोस कितने होंगे, इसके जीरोस आपको 3 होंगे। अब देखो ये कितने को टच कर रहा है, ये कितने को टच कर रहा है, यानी कि इसके जीरोस कितने टच कर रहा है, इसके जीरोस आपके 1 2 पॉइंट टच करे, यानी 2 हो गए। अब देखो इसको देखो बेटे, टच करे या कट करे कोई मतलब नहीं है, मतलब वो आपका टच एक्सिस ऊपर दिया ना 1 2 3, मतलब इसके जीरोस क्या होंगे, इसके जीरोस भी आपके 3 होंगे। यही क्वेश्चन है, आपके सारे क्वेश्चन आपको ऐसे करना था, इसीलिए आपको बस ध्यान रखना है एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट टच करेंगे उतने ही मेरे जीरोस होंगे। ठीक है, आज का क्लास बेटा नहीं था। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 के बारे में कराएंगे। ओके, थैंक यू।